करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बात को रखे। अनिल कुमार बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अनिल कुमार सिंह जिंदाबाद, अनिल कुमार सिंह जिंदाबाद, कैसा हो धन्यवाद भाई। एक कोचस प्रखंड से आई तमाम हमारे माता बहन भाई बंधु चाचा चाची जितना लोग सबके हमारे जय भीम बा, सब लोग के हमारे जय भीम बा। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के देश का प्रभारी डॉक्टर लालजी मेघानकर साहब, जिन्हें आदरणीय मोहन जी ने हम सबों को चलाने के लिए भेजा है, एडवोकेट सुरेश राव साहब केंद्रीय प्रभारी देश खराब है, हम सबों को रात दिन समीक्षा कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है और रोज रात में रिपोर्ट करते हैं कौन के लोग क्या हो रहा है प्रदेश में। राम जी जिलाध्यक्ष जो है मंच पर उपस्थित, जिसके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रहा है। अब हमने पगड़ी बांधनी, हम पगड़ी बंदी है नो, हम हमारे छोट भाइयों ने पगड़ी बांधनी है, पगड़ी की लाज रखे। और कहा राजू पटेल जी बड़ा, कविंदर पाल जी बड़ा, नेहा संजय बैठा जी बड़े, उपेंद्र कुमार जी, हम सबों के अभिभावक महेंद्र प्रसाद सिंह जी, हर्ष नारायण राज जी, अक्षय कुमार जी, मुखिया जी, नरेंद्र प्रभाकर जी, रामाशीष कुमार जी, कामता प्रसाद जी, अयोध्या राव, अजय कुमार राय जी, दयाशंकर जी, रामानंद जी, अभय कुमार जी चिताओं से बने, लाल मोहन राम जी, मंडल सिंह कुशवाहा जी, प्रमोद निराला जी, हमारे छोटे भाई अजय अमर आजाद पासवान जी, ये तमाम लोग जो मंच पर उपस्थित हैं सबको इंडियन मेरा जय। हम आए हैं आपसे विशेष करने, कहने आए हैं आपसे कि बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, जो माननीय काशीराम साहब की जो सोच है, माननीय काशीराम साहब की संकल्प, अगर हम माननीय काशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारे इसमें हमारे अभिभावक हैं, चाचा हैं, भाई हैं, जो माननीय काशीराम साहब के साथ वो साइकिल चलाए होंगे, कुछ दिन चले होंगे उनके साथ, उनके उस कारवां को भी याद कीजिए। उनके दिल में कौन सी खसक थी? क्या काशीराम साहब को खाने की कमी थी? काशीराम साहब को मकान नहीं था? आखिर क्या जरूरत आड़ पड़ी थी जो सरकारी नौकरी को लात मार करके हम गरीबों को उत्थान के लिए गांव गांव भेजने का उनसे काम किया? कौन सी क्या पड़ी थी उन्हें? जरूरत उन्हें पड़ी थी कि हमारा समाज आगे बढ़ाना है, हमारे समाज को मुख्यधारा में शामिल कराना है, ये उन्हें जरूरत महसूस किया था। और इस जरूरत के लिए अपने अंतिम समय तक आपके साथ उन्होंने लगा दिया। सत्ता पर पकड़ नहीं बना पाया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी शासक बना,
वहां परिवर्तन देख लेंगे कि हमारे जो लोग, समाज के जो लोग हैं, वहां क्या परिवर्तन है, उनका जीवन ऊपर है हुआ या हम बिहारियों जैसा ही उनका जीवन है, ये देख लेंगे। अगर आदरणीय महंत जी वहां मुख्यमंत्री बनती है तो 2.5 लाख लोगों को 3 एकड़ से ज्यादा जमीन देने का काम करती है। 3 एकड़ से ज्यादा जमीन, लगभग 3 एकड़ एवरेज सब लोगों को जमीन मिला है, 2.5 लाख परिवार। अब आप ये सोचिए, एक तरफ देश कहीं और कुछ कहता है, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री और कुछ कहता है कि हमने 3 डिसमिल जमीन देने का काम किया, पूरे दलितों को, महादलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का काम किया। हम पूरे गांव घूम रहे हैं, बिहार के कोने कोने के घूम रहे हैं। आज कोचस भी आए, कोचस रुपए की जमीन मिलेगा 3 डिसमिल में। तो एक कैसा मुख्यमंत्री है, कौन सा मुख्यमंत्री है जो पटना में बैठकर कहता है कि हमने 3 डिसमिल जमीन दी, और वो भी झूठ। तो इसको अपनी औकात बता देनी है, आगे आने वाले चुनाव में तो तुम क्या हो ये समझ लो। ये 3 डिसमिल जमीन झूठा वादा नहीं चलेगा हमारे बिहार में। तो हम अपने परिवार को कहना चाहते हैं कि 3 डिसमिल नहीं 3 एकड़ जमीन मिले, चाहते हैं कि 3 एकड़ जमीन मिले, हमारे घर को सुरक्षा की गारंटी मिले कि हमारे घर में कोई सामंतवादी और मनवादी आंख उठा करके देखने का हिम्मत नहीं करे। ये व्यवस्था करना चाहते हैं, तो चाहते हैं गरीब व्यवस्था। तो एक बार अपनी आदरणीय महंत जी के हाथी को इतना ताकत दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि दिल्ली की लाल किला के कुर्सी पर बैठे और वहां से वो झंडा फहरा दे, और जिस दिन वो झंडा फहरा दे वहां उस दिन आपका काया पलटने वाला है, काया कल्प होने वाला है, ये समझ लेंगे। जिस दिन दिल्ली की कुर्सी पर बैठ गई तो समझ लीजिए बहुजन समाज वहां बैठ गया और बहुजनों के हित में सारा फैसला होगा, और बाबा साहब का संविधान उस दिन पूर्णतः सुरक्षित होगा, और उस दिन पूर्णतः बिहार में लागू, भारत में लागू होगा। और जब भारत में बाबा साहब का संविधान लागू होगा तो हम सब बहुजनों का पिटारा खुल जाएगा, और हम सब बहुजनों के भविष्य का पिटारा खुलेगा, और हम सब बहुजन समाज का भविष्य सुरक्षित होगा। हम आपसे आए हैं कहने, हम आपसे कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि आप समझिए कि आखिर कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, और जब तक बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे लोगों का पलटना कैसे हो सकता है, हमारे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। हम ये कहना चाहते हैं आपसे। आज जब हम कल देखे अखबार में, एक मोदी जी का चमचा है, देश के प्रधानमंत्री का सलाहकार है, माननीय काशीराम साहब ने चमचों से समाधान करने के लिए कहा था, तो वही मोदी जी के चमचा है जो सलाहकार बने, और वो कहते हैं कि अब आ गया है समय संविधान बदल देने के लिए। तो संविधान बदलने वालों मैं कहना चाहता हूं, ये संविधान तुम्हारे जन्म में तो नहीं बदल सकता है, तुम्हें 100 जन्म लेने होंगे तब भी तुम संविधान नहीं बदल सकते हो। ये हमारा बाबा साहब का संविधान है, ये कोई मनवादी और सामंतवादी व्यवस्था का प्रचारक नहीं है, ये हमारे बाबा साहब का संविधान है। इस बाबा साहब के संविधान को बदलने की हिम्मत भारत का कोई सामंतवादी और मनवादी नहीं करो, देश बिगड़ गया। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो गंगा जमुना तरजीब पर रहने का हुए दिखाया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात उन्होंने कही है, धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया है, सबको एक साथ चलने का नारा दिया है कि अगर हम अमीर हों या गरीब हों सब एक घाट पर रहेंगे और एक जगह रहेंगे, ऐसा संविधान हमारे पास है। और तुम आए हो संविधान बदलने, ये नहीं चलने वाले हैं। इसलिए जरूरी है कि मोदी ने अपने चमचों से कहवाना शुरू कर दिया है कि संविधान बदलना है, और इस बार अगर शासन उसने आ गया निश्चित रूप से वो संविधान बदलने का काम करेगा, निश्चित रूप से संविधान बदलने का काम करेगा। हम आपसे आए हैं कहने, आप परिवार हैं, भाई हैं, बंधु हैं, बहन जी ने हमें जो आशीर्वाद दिया है
उस आशीर्वाद की रक्षा के लिए, बिहार की रक्षा के लिए और भारत के संविधान की रक्षा के लिए एक बार जरूरी है अपनी आदरणीय बहना को दिल्ली के कुर्सी पर बैठाना, और जब वो कुर्सी पर बैठेंगे हमारा सबका कल्याण होगा। आप समझिए, अगर हमको सब जगह बैठने का अधिकार दिया है तो किसने दिया? क्या आजादी के पहले आजादी के पहले भी हमें स्वतंत्रता थी क्या? कि हम किसी के घर में जाकर बैठ सकते थे, या हम अपने घर में कुर्सी रखते थे, या हमारे पूर्वज कुर्सी रखते थे? क्या ऐसा व्यवस्था था पहले? यह व्यवस्था पहले नहीं थी। ये व्यवस्था आज बनी है। ये व्यवस्था बाबा साहब ने हमें दी। ये व्यवस्था बाबा साहब ने परिवर्तित किया है। ये व्यवस्था को ताला अगर बंद किया है तो बाबा साहब ने बंद किया। हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अगर हमें ये ताला खोला है, हमारे बच्चों के लिए ताला खोला है, हमारे भविष्य के लिए ताला खोला है, बहुजन समाज के लिए ताला खोला है, तो हमारा क्या कर्तव्य है? क्या फिर से हम ताला को खोलने बंद करने दें क्या? जिस तरह से मनवादी सामंतवादी व्यवस्था मुजफ्फरपुर में हत्या कर दी है, एक दलित की हत्या इसलिए कर दी है, सुमनी राम की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि एक सामंतवादी व्यवस्था के चापाकल से पानी पी लेता है। चापाकल के पानी पी लेने से उस बुजुर्ग अभिभावक की हमारी हत्या कर दी जाती है। राजा पटेल सोनपुर में इसलिए हत्या कर दी जाती है, कोई किसी के घर में बंधुआ मजदूरी करने को तैयार नहीं। सोनू पासवान की हत्या मुजफ्फरपुर में इसलिए की जाती है कि वो बंधुआ मजदूरी करने को तैयार नहीं होते। तो हमें ऐसा लगता है कि जब से नीतीश कुमार ने एक अपराधी को जेल से छुड़ाया है, किसकी हत्या को छुड़ाया? तो हमारे डीएम जो दलित जाति है, दलित समाज से जो डीएम, उस हत्यारे को जेल से नीतीश कुमार ने छुड़ाया। उसका नाम तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा अपने लोगों से। अपराधी है, सजा याफ्ता है, और देश राज्य के मुख्यमंत्री ने कानून में संशोधन करके उसको यहाँ से जेल से छुड़ाने का काम किया, और जब से जेल से छूटा है तब से मनवादी और सामंतवादियों का मनोबल बढ़ा है, और हमारे लोगों पर दमन शुरू हुआ है। हमारे लोगों को उन्होंने मारना शुरू किया है। काम करो नहीं तो मार। मैं उन मारने वालों को भी सावधान करना चाहता हूँ, ये मनवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, ये सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। ये बहुजन समाज पार्टी जगी हुई है अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, और ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि इन सब समाजों से चाहिए और इन मनवादी सामंतवादी व्यवस्था को उठाकर फेंकिए। ये मनवादी सामंतवादी व्यवस्था को उठाकर फेंकिए। इन मंदिरों के झंझट में कुछ नहीं लगता, इन मंदिरों के दर्शन में कुछ नहीं है। जाकर देखिए मंदिर में पुजारी जो है वो क्या कर रहे हैं, और बाबा साहब हमारे कौन है ये समझने की जरूरत है। जब हम शूद्र हैं तो हम कौन से मंदिर को जानते हैं? हम जब शूद्र हैं तो हम कौन से मंदिर को जानते हैं? अरे जिनको जानना है वो जाने उन मंदिरों को। हमारे भगवान कौन है, हमारा तकदीर लिखने वाला कौन है, ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारा भगवान कौन है। अगर बाबा साहब हमारे भगवान है तो हम बाबा साहब के तस्वीर को पूजा करेंगे। अगर बाबा साहब हमारे पूजनीय है हम उन्हें पूजेंगे। इसके अलावे धरती पे हमें नहीं लगता है कि और किसी को पूजने की जरूरत है। छत्रपति साहू जी महाराज हुए थे जिन्होंने बाबा साहब को आगे बढ़ाया, विदेश पढ़ाया, लिखाया, और ला करके यहाँ नौकरी दी, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने आरक्षण का मार्ग दिए, ये संकल्प लेने की जरूरत है। क्या हम लोग यहाँ बैठकर संकल्प लेंगे कि अपने महान जी को भी प्रत्याशी बनाएंगे? अगले एक वोट कुछ हो जाएगा। क्या लेंगे हम लोग? अपने महान जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब संकल्प लेंगे। क्या पीछे से कोई हाथ नहीं उठाओ? चाची ने उठा हुआ सब लोग वोट दबा बना, तो सब लोग कहेगा कि बहुजन समाज के वोट जब आप बिक जाएगी, एक वोट ना बिके के चाहे और दूसरा के वोट भी अपन हाथ में करा लेने चाहिए। निश्चित करेंगे, निश्चित करेंगे भाई कि सासाराम लोकसभा से प्रत्याशी जो है, सासाराम लोकसभा से चाहे जो प्रत्याशी हो जाए,
जिसको बहादुर जी भेज देंगे हम उसको जिताकर दिल्ली के लिए रास्ता भेजेंगे। जाओ हमारे बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रास्ता खोलो। हम आ रहे हैं, बहुजन समाज आ रहा है और दिल्ली पर राज करेगा। हम वो करना चाहते हैं। हम वो कहना चाहते हैं कि लोग कहता है कि मिनी नालंदा, मिनी नालंदा, अरे साहबाद मिनी नालंदा हो जाएगी। साहबाद अपने आप के बाग वासी था, कोई मिनी बने की जरूरत नहीं है। हमने के बाग बने के बाग रह जाए। साहबाद की नालंदा की जरूरत नहीं है। साहबाद तेरा बेटा के बेटा, अरे साहबाद में बेटा बाहर लोग है तो फिर कहा लोग लगे मिनी नालंदा भाड़ा पर चला बेटा। हमने क्या अपन घर, हमने क्या अपन घर देखे की जरूरत था, अपन द्वार देखे की जरूरत था। जब तक हमने क्या अपन घर और द्वार ठीक ना हुई। आज यह मिनी नालंदा कहने वाला लोग से पूछिए, अजय पटेल की हत्या होकर आज तक वो परिवार के न्याय ना मिला। न्याय वही वहां से लोग, उस परिवार को आज तक न्याय नहीं मिला। लोग गए बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, यहाँ के स्थानीय विधायक उस समय भी और कोई थे, लेकर जा रहे थे। एक डांट में सब सटक सीता रहा। सारे लोग बैलेंगे वापस, चलो जल्दी चलो, अगला टिकट कट जाएगा मेरा। हम उनसे भी कहते हैं कि आप सावधान रहें। ये कभी हमारे लोग नहीं हो सकते हैं, कभी हमें न्याय नहीं दे सकते हैं और न दिलवा सकते हैं। ये हमारे साथ वही व्यवहार करते हैं जो कभी मनवादी और सामंतवादी करते थे। ये वही व्यवहार करके हम पर राज करना चाहते हैं, हम पर हुक्म चलाना चाहते हैं। इसके अलावा हम पूछना चाहते हैं कि 2016 से छात्रवृत्ति बंद करके हम दलितों पर कौन सा न्याय कर दिया? हम दलितों के बच्चों को बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजा, रोक दिए। क्या हमारे बच्चों को पढ़ने का हक नहीं? जो बाबा साहब ने सबसे पहला मंत्र दिया, शिक्षित बनो, किसने उसका रास्ता बंद किया? यही मनवादी सरकार है। यही मनवादी सरकार है जो सरकारी विद्यालयों में क्या किया? खिचड़ी की व्यवस्था कर दी। और बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षित बनो, तो शिक्षा के मंदिर को सबसे पहले ध्वस्त करके वहां खिचड़ी खिलाओ। बहुजन परिवार के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके लिए खाना खिलाओ। सरकारी विद्यालय में खिचड़ी की व्यवस्था हो गई। हम समर्थ नहीं है, हमारे पास अर्थ नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? प्राइवेट विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं पढ़ने तो क्या वहां खिचड़ी मिलती है? पैसा देकर जाते हैं और खाना लेके जाते हैं, तब तो वहां पढ़ पाते हैं। वहां खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे सरकारी विद्यालयों में क्या व्यवस्था की गई है, ये हम बहुजन समाज को समझने की जरूरत है। ये हम पिछड़े समाज को समझने की जरूरत है, अति पिछड़े समाज को समझने की जरूरत है कि हमारे विद्यालय में क्या हमारे लिए इतने सूचित तक की सरकारें हैं कि हमारे बच्चों को खिचड़ी खिलाकर पढ़ाना चाहती है? इनके चार चरित्र में कहीं न कहीं दोष है। ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके IAS बने या IPS बने, आगे आवे। अगर पढ़ लिख करके आगे आएंगे, इनकी गोटी कैसे चलेगी? इनकी राजनीति कैसे चलेगी? तो हम कहना चाहते हैं, इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने पहंच को हाथों को और मजबूत करने के लिए पिछड़ों अति पिछड़ों का अधिकार सम्मेलन कर रही है। 25 अगस्त पटना के बापू सभागार में, 25 अगस्त को बापू सभागार में पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए अधिकार सम्मेलन, जहां कैसे पिछड़ों को सरकार ठग रही है, अति पिछड़ों को ठग रही है, इनका भेद बोला जाएगा कि कैसे इन सरकारों ने हमें ठगने का काम किया है, बहुजन समाज को ठगने का काम किया है। बस हम यही कहकर कि आप सब जिस मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े हुए हैं, जिस मजबूती के साथ आज नीला झंडा को आपने लहराया है कोचस प्रखंड में, इसी मजबूती के साथ खड़े रहना है झंडा में। विपत्तियां आएंगी, संघर्ष का समय है, संघर्ष के समय में विपत्तियां आती है, उन विपत्तियों से घबराना नहीं। तूफान आएगी, तूफान के बाद भी शांति आएगी और उस शांति के बाद हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ये हम कहना चाहते हैं। और इन्हीं बातों के साथ कि अपने भविष्य के लिए चिंतित होइए, अपने आने वाला सुनहरे भविष्य के लिए चिंतित होइए। और आज
उदय प्रताप जी के लिए जो आप नेतृत्व में आप जो यहाँ मजबूती के साथ डटे हैं, इनको और मजबूत करना और मीनी फेनी का झंडा बैनर अरे बिना तीर के धनुष कैसे चलेगा, तो सबके बुढ़िया बिस्तर बांध के आपन झंडा घर घर पहुंचा कर आपन हाथी के मजबूत करके इतना मजबूत कर देना है कि बहुजन समाज के लोग कुछ देखे नहीं, आंख पर उठावे हम ऊपर करके आप सबों से विदा लेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय बाबा साहब। बाबा साहब हमारे रहे, बाबा साहब हमारे रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अरे तने जोर से करा दो तो आवाज जाएगी, चाहे न वही बोलेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जय आप सबों का, जय बहुजन समाज। गुंडों के छाती पर